बहुत ही अच्छी कचौरियां बनाई है। गुंजन ने तो आते ही रसोई संभाल ली। गुंजन की सास गुंजन के हाथ के बनाए खाने की तारीफ अपनी ननद से किए जा रही थी। शादी के बाद पहली बार बुआ सास रहने आई थी। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए वो अपनी बुआ सास का मन से ध्यान रख रही थी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक देने की जिम्मेदारी गुंजन ने अच्छे से निभाई। बुआ सास बड़ी ही खुश होकर गई थी। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी गुंजन रसोई के काम में शुरू से कमजोर थी। पढ़ाई लिखाई के साथ उसे पेंटिंग बनाने का भी शौक था। जब से शादी होकर वो ससुराल आई थी, सबके फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करती थी। शुरू में उसे सब अच्छा लगता, पर जब वो अकेली ही रसोई में लगी रहती तो उसे अखरने लगा। मायके में माँ और छोटी बहन भी बराबर से मदद कराते थे। परिवार में सास, पति रोहित, देवर और एक छोटी ननद है। 2 बड़ी ननदों की शादी हो चुकी है, पर कोई रसोई में आती नहीं थी। उसे लगने लगा था इस खाना बनाने के अलावा उसको और कुछ काम नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही सास ने फरमान दे दिया कि सुबह जल्दी उठकर नहाकर रसोई में लग जाए, सबका ध्यान रखा जाए। रोहित के पापा को 6 बजे चाय चाहिए। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी उठकर 6 बजे चाय बनाने के लिए उसे 5:30 बजे जागना होता है। फिर बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, खुद के और सास के लिए रोटियां बनाना, इसी काम में उलझकर रह जाती थी। छोटी ननद की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वह रसोई में झांकती नहीं थी। सास भी सबको गर्व से कहती कि गुंजन ने आते ही रसोई संभाल ली। सबका यही कहना था, तुम रसोई संभालो, बाकी हम देख लेंगे। गुंजन का पेंटिंग बनाना भी छूट गया था। अपने शौक को मरता देखकर गुंजन को छटपटाहट सी रहती थी। उसे वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन सबने घर पर ही पारिवारिक मूवी देखने का प्लान बनाया। सभी मूवी देख रहे थे, तभी गुंजन के ससुर जी बोले, गुंजन जरा चाय बना दो। भाभी साथ में थोड़े पॉपकॉर्न भी बना दो, 5 मिनट ही लगेंगे। देवर ने कहा। गुंजन की उठक बैठक चलती रही। वो मूवी भी अच्छे से देख नहीं पाई। घर में कौन सी चीज आनी है, पर्दे बदल रहे हैं तो किस कलर के लाने हैं, गहने कहाँ रखने हैं, बुआ सास को विदाई में क्या देना है, राशन का सामान कितना आना है, इस पर कभी उसकी सलाह नहीं ली जाती। उसे बस हुक्म दे दिया जाता था कि आज दिन भर खाने में क्या बनेगा। घर की सजावट हो या घर के सामान के लिए खरीदारी, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। उसे कभी ना तो बताया जाता, ना ही उससे सलाह ली जाती थी। वो तो बस रसोई में कैद होकर रह गई थी। एक दिन शाम को सब परिवार सहित पुराने पड़ोसी से मिलने गए। ननदे भी सज धज के तैयार हो गई। सास ने खाने का पूरा मेन्यू थमा दिया कि हम लोग सब मिलकर आते हैं, तुम रात का खाना बनाकर रखना, तुम्हें ले चलते पर फिर देर हो जाएगी, खाना भी बनाना है। उन्होंने केवल चाय पर सारे परिवार को बुलाया है। गुंजन ने कुछ कहा नहीं, बल्कि यही सोचा, सारे परिवार में तो मैं भी आती हूँ। ननद अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ गई। उनको संभालते हुए गुंजन ने बड़ी मुश्किल से सारा खाना बनाकर रखा। उसका भी मन था सबके साथ बाहर जाने का, उन आंटी से मिलने का, जिसके किस्से वो सास और ननद से सुना करती थी। उसी रात गुंजन रसोई का काम पूरा करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी देखा सास का कमरा खुला था। वो वहां जाने लगी। तभी ननद लपक कर आई, दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, भाभी आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अंदर पैसों का हिसाब किताब चल रहा है, भैया देर से आएंगे। ये सुनकर गुंजन को बहुत बुरा लगा। वो भी तो घर की सदस्य है, उससे क्यों ये सब छिपाया जा रहा है। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है और उसे ही अपने घर में पराया बनाया जा रहा है। वो तो बस रसोई की ही मालकिन है, घर की नहीं। उसका भी बड़ा मन था सबसे बातें करने का। फिर कुछ सोचकर वो जबरदस्ती अंदर चली गई। उसको देखकर सब हक्के बक्के रह गए। रोहित ने आंखों से इशारा किया और जाने को बोला, पर गुंजन टस से मस नहीं हुई। गुंजन तुम थक गई होगी, जाकर सो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। सारा परिवार यहाँ बैठा है तो मुझे भी यही सबके साथ बैठना है। गुंजन हक से बोली। गुंजन सुबह बड़ी दीदी जाएगी, उनके ट्रेन के सफर के लिए तुम्हें खाना भी बनाना है। सास ने कहा, खाना खाना और बस खाना, मुझे आप लोग बस खाना बनवाने के लिए लाए हो। घर के सदस्यों के साथ मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मुझसे अलग ये परिवार नहीं है। मैं भी अपना घर छोड़कर आई हूँ, बराबर सुख दुख की साझेदार हूँ। आखिर बहुओं को घर के आर्थिक मामलों में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? सिर्फ रसोई की ही जिम्मेदारी जिस विश्वास से दी जाती है, तो बाकी जिम्मेदारी क्यों नहीं?
आपको बहू नहीं बावर्ची चाहिए, जो बस आप लोगों के इशारे पर सुबह दोपहर रात को बस खाना बनाती रहे। मेरा मन भी करता है बाजार जाने का, कुछ घर के लिए सजावटी सामान लाने का। शादी के बाद रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी जल्दी सौंप दी जाती है। आप लोग ये भी नहीं सोचते, शादी से पहले जो लड़की माँ के सहयोग से खाना बनाती थी, उसे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कह दिया जाता है। फिर खाने में मीन मेख भी निकालते रहते, उसे घर की बाकी जिम्मेदारी नहीं देते, उसे अपने लिए कुछ करने नहीं देते, उसे अपने लिए वक्त नहीं देते। आगे गुंजन ने कहा, घर सबका है, खाना सबको है, तो एक ही इंसान क्यों रसोई में लगे? सबको अपने काम अपने शौक पूरे करने का हक है। सास बीमार हो, कोई दिक्कत हो, तब तो बहू का फर्ज बनता है वो सास और परिवार की देखभाल करे। अगर स्वस्थ है तो दोनों मिलकर माँ बेटी की तरह मिलजुल कर रसोई का काम चुटकी में निपटा सकते हैं। गुंजन ने एक सांस में अपने मन का गुब्बार निकाल दिया। सभी सुनकर शर्मिंदा हो गए। रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जब से गुंजन आई है बस रसोई में ही लगी रहती है, इसलिए वो उसे वक्त नहीं दे पाती है। इसी कारण वो पेंटिंग भी नहीं बना पाती जो उसका शौक है। सबने मिलकर यह तय किया कि कल से सास ननद भी किचन का काम करेंगे, ताकि गुंजन को अपने लिए और रोहित के लिए वक्त मिल सके। रोहित ने गुंजन को घर में ही स्टोर रूम भी दे दिया, जिसमें वो पेंटिंग सिखाने लगी। उसके हुनर को उसको एक नई पहचान मिल गई।